हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो इस बार भी क्या जॉब उन्हीं को मिलनी है जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या फिर हम फ्रेशर्स का भी कुछ होगा? तो आप लोगों की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो आज लेकर के आई हूँ। आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे ये कह रहे थे कि जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बनाइए। तो फाइनली मैं 125 डेज़ का टारगेट लेकर के आई हूँ, जिसमें ना सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट एट द सेम टाइम हमारा रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये बिगनर्स के लिए तो यूज़फुल है ही है, साथ ही साथ जो रिपीटर्स हैं वो भी जो ये टारगेट्स दिए गए हैं इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ डे 1 का टारगेट, जो कि स्टार्ट होगा कल से, यानी कि कल डे 1 होगा। इस टारगेट को हमें कल पूरा करना है। तो शुरुआत करते हैं मैथ्स के टारगेट से। तो मैथ्स में कल सबसे पहले 1 to 15 टेबल याद करनी है, और स्क्वायर्स में 1 to 20 स्क्वायर्स याद करने हैं। देन चैप्टर की बात करें तो अर्थमेटिक का रेशियो और परसेंटेज, ये दो चैप्टर जो हैं इनके हम लोग जो भी हमने कोर्स परचेज़ किया हुआ है उससे बेसिक समझ लेंगे। और साथ ही साथ बुक लिस्ट मैंने आप लोग को दी हुई है, अभी मैं उससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी करने के लिए। तो वो बुक लिस्ट एक बार जाके देख लेना, वो डे 3 वाली वीडियो में दी हुई है। देन उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में डे 1 में कवर करना है कोडिंग डिकोडिंग को। कवर कैसे करना है? यूट्यूब में कोडिंग डिकोडिंग डाल देना, वहाँ से सीखना है कि किस तरीके से ये होता है या ये होता क्या है। उसके बाद जो बुक मैंने आपको सजेस्ट की हुई है डे 3 वाली वीडियो में, उससे 30 क्वेश्चन जो हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना। रीजनिंग इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। फिर आ जाते हैं इंग्लिश वाले पार्ट में। तो इंग्लिश में ग्रामर में हमें सबसे पहले कवर करना है टेंस। तो टेंस के लिए ऑलरेडी मैं ग्रामर की बुक बता चुकी हूँ आपको, प्लेन टू पैरामाउंट है, आप उससे भी कवर कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब में कोई भी प्लेलिस्ट चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं, उससे आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद वोकैब पे आ जाते हैं। तो वोकैब पे आप लोग को सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने हैं। सिनोनिम्स भी 1 to 10 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 1 to 10। तो ये चीज़, इसके लिए भी मैं ऑलरेडी 2 बुक्स बता चुकी हूँ, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्टैटिक पोर्शन से, जो कि कभी नहीं बदलने वाला। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस सेक्शन के आते हैं दैट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी से शुरुआत करते हैं, और पॉलिटी में सबसे पहले कवर करना है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन। और एक बात ध्यान रखना, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना, केवल जो एक्ट्स पास हुए हैं वो पढ़ना है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वो पूछेंगे बाइकैमरलिज्म किस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था, या फिर जो रिज़र्व बैंक है वो किस एक्ट से आया था, फेडरल कोड, डायआर्की, ये सब चीज़ें किस एक्ट से पास हुई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी भी बुक मैं ऑलरेडी डे 3 वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब जब आप इन एक्ट्स को पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चंस है, और रिपीटर्स को अभी तुरंत जवाब देना है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कौन से एक्ट को कहा जाता है। तो बस दैट इज़ इट। इन्हीं टारगेट्स को कवर करना है, ये आपके कल के लिए टारगेट्स हैं। तो बिगनर्स के लिए ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, हम सभी ने लगभग इसी स्ट्रैटेजी में पढ़ाई की हुई है। बाकी रिपीटर्स यानी कि हम लोग को क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करते रहना है। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हमारी फिंगर टिप्स पे होंगे। तो अब ये मेरी वीडियो है ऑफ टारगेट कंप्लीशन। तो रिपीटर्स को यहाँ से भी मदद मिल सकती है, जैसे जैसा मैं करते रह रही हूँ वो भी कर सकते हैं साथ साथ। इससे कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और अच्छा भी लगेगा कि चलो साथ में कोई है हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि रिपीटर्स में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बाकी सबसे पहले एज़ यूजुअल मेरा इंग्लिश का स्लॉट होता है, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रामर और वोकैब। तो ग्रामर में मैंने भी टेंस आज रिवाइज़ कर लिया था, जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे, और वोकैब तो मैं करती ही हूँ, उसके भी मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। तो अपना इंग्लिश का स्लॉट पूरा करने के बाद मैं बढ़ गई थी अपने नेक्स्ट स्लॉट की तरफ, जो कि है मैथ्स का, जिसको मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कैलकुलेशन और जो चैप्टर्स हम लोग को कवर करने हैं। उसमें भी जैसा कि मैंने डे 1 के टारगेट लिस्ट में रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज दिया हुआ है, तो मैंने उसके पहले बेसिक्स को रिवाइज़ कर लिया, और फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने पिनाकल से लगा लिए, जो कि मैंने आप लोग को बुक लिस्ट में ऑलरेडी बता ही रखा है। बाकी मैंने आज एक मॉक भी दिया हुआ था एसएससी सीजीएल प्री का,
तो वो मैंने टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ था, जिसकी मैंने शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी थी अराउंड 2 o'clock। तो मैंने बता ही रखा था कि उसका लेवल आसान था, तो हमारे रीस्टार्ट करने के लिए तो अच्छा ही है। बाकी बिगनर्स एक मॉक लगा सकते हैं स्टार्टिंग में अपना लेवल देखने के लिए, पर मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा मॉक अभी कुछ ना लगाएं जब तक 60% प्रिपरेशन नहीं हो जाती। और रिपीटर्स से मैं ये बोलूँगी कि मॉक लगाते जाइए, रिवीजन करिए, मॉक लगाइए, मेरे साथ साथ लगाइए। जैसे जैसे मैं मॉक लगा रही हूँ आप भी लगा सकते हैं। इससे कंपटीशन वाली भावना भी रहेगी एंड एट द सेम टाइम वो जो एग्ज़ाम फेयर होता है ना, एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर नर्वसनेस, वो हटेगी। एंड येस, स्पीड तो बढ़ेगी ही, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बढ़ानी ही है हमें। तो मैंने अपने सारे टारगेट्स आज कंप्लीट कर लिए थे और इस बार बस अब सभी रेडी हो जाओ, निकालना ही है किसी भी हालत में। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजी मैं लेकर के आई हूँ ये आप लोग को कैसी लगी, और या फिर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, ये आप प्लीज़ बताइए। और ये यूज़फुल है भी या नहीं, इसका भी रिव्यू ज़रूर दीजिए। और भी कोई क्वेरी है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर कर दूँगी। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब कल मिलते हैं, ओके, टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद।